मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, लॉर्ड श्री राम और लॉर्ड श्री कृष्ण। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण दोनों पर ब्रह्म हैं। दोनों श्री हरि विष्णु का ही अवतार है। अवतार इस पृथ्वी भूमि पर, पृथ्वी लोक में, मृत्यु भवन में उनका अवतार हुआ है और लीला हुआ है। लेकिन दोनों में कुछ बेसिकली कुछ अंतर है। जहां श्री राम भगवान 12 कला से पूर्ण है, 12 कला से वह श्री हरि विष्णु का ही अवतार हैं, पर ब्रह्म है, लेकिन उनमें 12 कला रहा है। वो उन्होंने एक खास चरित्र को निभाया है, कैरेक्टर को। पुत्र के रूप में महाराजा दशरथ के ये पुत्र थे। दशरथ का पितृभक्त देखा जाता है, जो कैसे अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 बरस उस जंगल में चले गए। पितृभक्त और एक पत्नी व्रत, माँ सीता उनकी धर्मपत्नी थी। तो उन्होंने संपूर्ण रामायण को देखिएगा, लंका कांड को देखिएगा, तो एक उन्होंने कैरेक्टर को निभाया है। कैरेक्टर को जिसे रामलीला भी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण भी पर ब्रह्म हैं और श्री हरि विष्णु से उनका अवतार हुआ है पृथ्वी भूमि पर, लीला किए। लेकिन वह 16 कला से पूर्ण थे। 16 कला, उसमें 16 कला वर्तमान था। जन्म से ही अलौकिक घटनाओं का उन्होंने अंजाम दिया। कैसे उनका जन्म जो है कंस के कारागृह में होता है। जन्म होता है तो सब कारा का गेट अपने आप खुल जाता है। वासुदेव जी उनको लेकर के जमुना पार करके गोकुल आते हैं और कैसे कैसे जो उन्होंने बचपन से ही अलौकिक घटना को अंजाम दिया उन्होंने। और कंस को मारने के लिए कैसे कैसे जो कुचक्र रचे और अलौकिक घटनाएं अगर आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण की लीला तो आपको समझ में आ जाएगी। गोपियों के साथ उन्होंने लीला की। गोपियों के साथ उन्होंने लीला की और उसके बाद जो है कैसे जो है कंस का जो है बाद में उनका संहार करते हैं। अब फिर अपना कर्म भूमि में जो है गोकुल को भी छोड़ करके वो अपने कर्म भूमि को प्रस्थान करते हैं और महाभारत का युद्ध होता है। और कैसे जो है अर्जुन को के माध्यम से संसार को उन्होंने गीता के रूप में अमूल्य रत्न दिए सब। और कंस
के कारागिरी में जो नारियों को उन्होंने कैद करके रखा था, और जब उन्होंने उसको आज़ाद किया तो 16,100 नारी थी। कहा जो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगी, तो अब हमको कौन रखेगा, इसलिए आप ही हमसे जो विवाह करें। तो 16,100 के साथ भी जो है श्री कृष्ण भगवान विवाह किए, अपनाए, और पत्नी के रूप में सत्यभामा, रुक्मणी, जामवंती, तो कहा जाता है 16,108 पटरानी श्री कृष्ण भगवान को थी। तो ये कर्म युद्ध के रूप में, ये गीता के रूप में उन्होंने सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग की शिक्षा संसार को दिए, और सब उनमें पूर्ण ब्रह्म का जो लक्षण रहता है, छल, बल, कल, सभी से वो परिपूर्ण थे। छल से ये कर्णवध भी हुआ, जब अर्जुन ने कहा जो कि मैं कर्ण जो है का जो रथ जो है नीचे धस गया है, तो मैं उसको पकड़, वो तो निहत्था है, कैसे मैं बांध चलाऊंगा। और कर्ण ने भी कहा जो निहत्थे को अर्जुन तुम कैसे मार सकते हो। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कर्ण तुम भूल गए जब तुम अभिमन्यु को जो है घेर करके जो तुम सभी ने मारा था निहत्था को, उस समय में तुमको ये ज्ञान नहीं आई। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन क्या देखते हो, बाण का संधान करो और इस अधर्मी कर्ण को मारो, संहार करो। तो श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर छल द्वारा भी कर्ण का वध करवाए। तो उसमें छल से भी रणछोड़ भी कहलाए, जरासंध से रण को भी छोड़े, कभी हार हुई कभी जीत हुई, हर अवस्था में वह मुस्कुराते रहे। तो भगवान से श्री कृष्ण का जो परम ब्रह्म का जो गुण होता है, छल, बल, कल, जो है सद्बुद्धि, असद्बुद्धि जो पर ब्रह्म देते हैं, वो सारा गुण जो है श्री कृष्ण में थे शुरू से। तो श्री कृष्ण भगवान में 16 कला, सभी ब्रह्म का जो गुण है, जो मेरा हर एक वीडियो को देखिएगा मैंने विस्तार से वर्णन किया है, जो परम ब्रह्म ही सब कुछ है, परम ब्रह्म की क्या विशेषता है, परम चेतना का, वो सारा गुण जो है श्री कृष्ण भगवान का एक ही वचन था, सठे साठ्यम समाचरित, सठ के साथ सठता का व्यवहार कीजिए। जो सज्जन है सज्जनता का व्यवहार कीजिए, और जो सठ है दुराचारी है उसको जो है उसको संहार कीजिए। इसीलिए उन्होंने जो गीता में जो है अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरा यह परम घोष है, उद्घोष है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्यथानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी तो धर्म को उत्थान करने के लिए मेरा जो है मैं अपने आप को मैं अवतार ग्रहण करूंगा, और दुराचारी को अधर्मी को मैं नाश करूंगा। तो यह परम ब्रह्म भगवान ही कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान में सर्वगुण संपन्न थे, सर्वगुण संपन्न थे जो भगवान का होता है, लेकिन उससे सबसे भी परे निर्लिप्त निर्विकार रूप थे वो। और श्री राम एक उन्होंने चरित्र का निर्वहन किया, उनमें 12 कला था, और श्री कृष्ण भगवान में 16 कला। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरे दिन नया अध्याय को लेकर आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।